श्रम अधीक्षक के नेतृत्व में बाल श्रमिक को कराया गया विमुक्त। मंगलवार को श्रम अधीक्षक राकेश रंजन के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु दरभंगा नगर निगम एवं दरभंगा सदर अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में कैदराबाद पुराना बस स्टैंड स्थित एक प्रतिष्ठान राम जानकी स्वीट्स होटल से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति दरभंगा के समक्ष उपस्थित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह में रखा गया। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिक से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना और 2 वर्ष के कारावास का प्रावधान है। अग्निशमन के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने चलाया जागरूकता अभियान। मंगलवार को राज परिसर में स्थित अग्निशमन कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा सीसो पश्चिम के वार्ड नंबर 10 के चैनपुर में स्थानीय सरपंच एवं वार्ड सदस्य एवं ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। इस जागरूकता अभियान में अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल, आग से बचाव हेतु क्या किया जाए और क्या करे ये बताया गया। इसके अलावा खेत खलियान, मकान सुरक्षा के बारे में भी लोगों को जानकारी दी गई कि किस प्रकार अगर आग लग जाए तो हमें सुरक्षा का उपाय करना चाहिए और सामानों को बचाना चाहिए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों के बीच में लीफलेट, पंपलेट का भी अग्निशमन के पदाधिकारी एवं कर्मियों के द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने थाने में दर्ज कांड संख्या 116/2023 मामले में 2 महिला को गिरफ्तार किया है। इन दोनों महिला को थाना क्षेत्र के ही बालूघाट मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक महिला शराब माफिया गुड्डू महतो की पत्नी बताई जाती है। जिसके बाद पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए कागजी प्रक्रिया पूरा कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में पीजी प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का दीक्षारंभ कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा पीजी प्रथम सेमेस्टर सत्र 2022-24 में नव नामांकित छात्र छात्राओं के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर आए अतिथियों के द्वारा किया गया। वहीं मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष एवं भू संपदा पदाधिकारी प्रोफेसर रामनाथ सिंह ने कहा कि ज्ञान शिक्षकों के समुचित मार्गदर्शन एवं सतत अभ्यास से ही आती है। छात्र दूसरे से मित्रवत भाव रखते हुए सामाजिक बने। संस्कृत के छात्र छात्राएं सौभाग्यशाली होते हैं क्योंकि वे मानवीय मूल्यों से मुक्त शिक्षा प्राप्त करते हैं। विश्व के तमाम ज्ञान विज्ञान का कोष संस्कृत में नौकरी एवं रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि पीजी में नामांकित छात्र विभिन्न कॉलेजों, स्थलों एवं वातावरणों से आते हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय के वातावरण में ढलना आवश्यक है। वहीं मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर विभागाध्यक्ष घनश्याम महतो सहित कई छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। एमएसयू के आंदोलन का दिखा असर, नगर आयुक्त के द्वारा मांग पूरा करने का मिला पूरा आश्वासन। 4 सूत्री मांगों को लेकर 12 अप्रैल से एमएसयू के द्वारा किए गए आमरण भूख हड़ताल को उप महापौर नाजिया हसन के सकारात्मक पहल के बाद समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद आंदोलनकारियों को नगर आयुक्त से वार्ता के लिए निगम बुलाया गया था। मंगलवार को एमएसयू के छात्र नेता अमन सक्सेना, उदय नारायण झा और गुरु शर्मा वार्ता के लिए दरभंगा नगर निगम पहुंचे। इस बाबत एमएसयू छात्र नेता अमन सक्सेना ने जानकारी देते हुए कहा कि मंगलवार को दरभंगा नगर आयुक्त से मिलकर सभी मांगों पर वार्ता किया गया, जिसमें वार्ड 17 गांधीनगर कटरैया में 300 फीट पाइपलाइन जोड़कर लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए निगम से आज से ही प्रक्रिया शुरू कर देने की बात नगर आयुक्त के द्वारा कही गई। इसके अलावा अन्य मांगों पर भी नगर आयुक्त ने पूरा आश्वासन दिया और कहा कि समय पर सभी मांगें पूरी कर दी जाएगी।
सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य के साथ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के पदाधिकारियों की हुई बैठक। मंगलवार को सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में केंद्रीय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय मोतिहारी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सीएम कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित मिथिलांचल क्षेत्र में अध्ययन करने वाले स्नातकोत्तर स्तर के सभी छात्र छात्राओं के लिए मोतिहारी विश्वविद्यालय में एमओयू की संभावना पर विचार व्यक्त किया गया। प्रधानाचार्य ने समस्त पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि छात्र हित में केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन करके मिथिला के छात्र छात्राएं अपने भविष्य का सुनहरा सपना पूरा कर सकते हैं। वहीं मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक भी मौजूद थे। एमएलएसएम महाविद्यालय के मानविकीय संकाय कक्ष में हिंदी एवं मैथिली के आए नए शिक्षकों को किया गया सम्मानित। मंगलवार को हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अमर कुमार की अध्यक्षता में हिंदी और मैथिली के नवागंतुक शिक्षकों का समारोह पूर्वक स्वागत व सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम एमएलएसएम महाविद्यालय के मानविकीय संकाय कक्ष में किया गया। इस अवसर पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित हिंदी के नवनियुक्त शिक्षक डॉक्टर ज्वाला चंद्र चौधरी, डॉक्टर संगीता कुमारी, डॉक्टर माला कुमारी, डॉक्टर सुप्रीता शालिनी तथा मैथिली की अतिथि शिक्षक श्रीमती रानी मिश्र का स्वागत किया गया और सभी नवागंतुक शिक्षकों को पाग चादर माला से विभूषित कर सम्मानित किया गया। वहीं उनके सुखद भविष्य की भी कामना की गई। हिंदी विभाग के डॉक्टर तीर्थनाथ मिश्र, डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, डॉक्टर कैलाश मिश्र तथा कई अन्य शिक्षक भी मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सीपीआई जिला परिषद की बैठक में कई जन आंदोलन का लिया गया निर्णय। मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जिला परिषद की बैठक जिला कार्यालय अजय भवन लालबाग में कॉमरेड रामनाथ पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव व पूर्व विधायक कॉमरेड राम नरेश पांडे ने कहा कि देश के अंदर बड़ा विकट परिस्थिति भाजपा के द्वारा खड़ा कर दिया गया है। भाजपा शासित प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है। भाजपा अपने सत्ता का दुरुपयोग कर इस देश को गलत दिशा में ले जा रही है। बिहार के अंदर सत्ता जाने से परेशान भाजपा जगह जगह प्रदेश के अंदर माहौल खराब करना चाह रही है। देश और प्रदेश के अंदर सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अपनी महती भूमिका निभाना पार्टी का प्रथम कर्तव्य है। वहीं मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे और आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाने का भी वादा किया। लहेरियासराय में स्थित भाकपा माले के जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। मंगलवार को लहेरियासराय में स्थित भाकपा माले के जिला कार्यालय में भाकपा माले के मिथिला कोसी जोन की 2 दिवसीय बैठक के हवाले से भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य जोन के प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि आगामी 20 मई को मधुबनी के मधवापुर से यात्रा निकलेगी, जो बेनीपट्टी, हरलाखी, बिस्फी, रहेका, मधुबनी, पंडौल, क्योटी, दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, बहेड़ी, शिवाजीनगर, रोसड़ा होते हुए 22 मई को विभूतिपुर पहुंचेगी और बिहार व मिथिलांचल के प्रतिष्ठित दिवंगत कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड रामदेव वर्मा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में भाग लेगी। इसके अलावा इस संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले के चर्चित विधायक व विधायक दल के उपनेता सत्यदेव राम ने कहा कि 52% गरीबी वाला राज्य हमारा बिहार है। बिहार को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए गरीबों के वास आवास की समस्या का हल करना जरूरी है। वहीं कई लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे।